मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बाबा कहते बच्चे आपस में मीटिंग करो और प्लान बनाओ कि सर्विस कैसे बढ़ाएं, और बड़े बड़े कैपिटल में बड़ा दुकान लेकर, बड़ा मकान लेकर अच्छे भपकेदार म्यूज़ियम बनाओ, भपकेदार प्रदर्शनी लगाओ, जिससे कि जितना बड़ा शो केस, जितना बड़ा शोरूम होगा उतने ज़्यादा ग्राहक उस शोरूम में आते हैं। इसीलिए बड़े बड़े सेंटर बनाकर उसमें सुंदर सुंदर म्यूज़ियम बनाने चाहिए, जिससे संदेश सब आत्माओं को चला जाए। 1 तारीख की वाणी है, मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं।
यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, राजधानी में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान वाच्य, रुद्र भगवान वाच्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है, तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। हाँ, शिवलिंग और उसको रुद्र भी कहा जाता है। तो रुद्र की माला गाई गई है, शिव की माला नहीं गाई गई है, जबकि दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। एक ही शिवलिंग के दो नाम हैं। कई जगह उसको शिवलिंग के रूप में, शिव के रूप में कहा, और कहीं उसको रुद्र के रूप में कहा। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्कर लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। यह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस। हम बच्चे भी रेस कर रहे हैं, जैसे वो लौकिक दुनिया में रेस होती है, हरी झंडी दिखाते हैं तो दौड़ने लगते हैं, और फिर उस लक्ष्य पर पहुंचकर उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर आ जाता है। यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको। यह तो है आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं। बल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ़ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज़ दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हरेक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। परम धाम में सेक्शन बने हुए हैं, और उन सेक्शन में वो धर्मों की आत्माएं नंबरवार जाके बैठती हैं। उनके धर्म पिता और उनके फॉलोवर्स उसी लाइन में बैठते हैं, और उतरते भी इस दुनिया में उसी अनुसार हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं, वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, ताल टालियाँ सब है ना। वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। परम धाम में, मूल वतन में, ब्रह्मलोक उसका नाम है। वहाँ पर सब आत्माएं ज्योति बिंदु रूप में
खड़ी रहेंगी, सेक्शन बने हैं वहाँ पर। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। भगवान की गाई हुई है। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। जो बड़ा शोरूम होता है और जहाँ भपकेदार होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो 1,00,000 2 लाख सलामी देवें, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए। सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसी हैं। इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। यह विनाशी धन तो कोई काम का नहीं रहेगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़े मरते हैं। तुम भी खाते हो, वह भी खाते हैं। यहाँ तो खान पान मिलता है, वह और कहीं नहीं मिलता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे। कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा। मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएंगे। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। बड़ी दिल होगी बच्चों की। बड़ी दिल अर्थात बड़ा भवन लेकर के उसमें सेवा करने का लक्ष्य होगा। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे करना है, यह बहुत अच्छा है। कहाँ भी जाता है, कहाँ भी जाता है, आपे ही करे सो देवता। इशारे से करे सो मनुष्य, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी न करे। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़े ही किसको कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ। ये बाबा थोड़ा ना कहेगा इतना पैसा लगाओ, ये करो, इतना बड़ा भवन लो। ये तो बच्चों को समझ होनी चाहिए। नहीं, बाबा ने समझाया है
बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। जो राजाएं होते हैं बड़े बड़े, वो दान देने से कभी चूकते नहीं। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है। बहुत उच्च पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं, विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना। बहुत उनों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी कैद करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को पैसा मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, यह भी किसको पता नहीं। आदि अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज़ को आग से पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेंगी। तुम जानते हो यह बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं यज्ञ पर। फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया। इसके लिए भी क्या क्या कहानियाँ बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे सिर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है। श्रीमत से यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गामड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते। सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो। बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर वह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है।
मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं। कैसे बात करनी चाहिए, अक्ल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी। आप अक्सर रॉयल है। बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि देहली जो परिस्तान थी, फिर से उसे परिस्तान बनाना है। तो देहली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हों, 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल से ताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हों तो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। घर में भी ऐसे बोर्ड, चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ी ही रहना होता है। ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसे ऐसे लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते ही लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहाँ रावण राज्य है नहीं, तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए। अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता है। इसलिए गाया जाता है रहम दिल। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की बाप न होता
तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फ़कुर होना चाहिए। किस बात का फ़कुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबा? चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है। अच्छा, बच्चों को समझाया, क्या समझाया? क्या समझाया पहले? अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सेल्समैन बनना है तो अनेक लोग भी आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फ़कुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो क्या होगा? खुशी रहेगी। दूसरा पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहकर बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे, तब मानेंगे। स्लोगन, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। ओम शांति। मम्मा की पॉइंट्स चल रही हैं।
आज की पॉइंट है, अपनी अवस्था की डिग्री देखते जाओ कि पुरानी दुनिया से आसक्ति टूटती जाती है। अगर टूटती जाती है तो समझो कि हम नई दुनिया का बन रहा हूँ। अब दैवी प्यार में अटकने की बात नहीं, यहाँ के भी मान मर्तबे और प्यार में दिल नहीं अटकानी है, नहीं तो प्रारब्ध में टोटा पड़ जाएगा। दैवी प्यार के संग की मदद तो इस कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए ही है। इन बातों की गहराई में जाना है, यही हार्ड पुरुषार्थ है। देह अभिमान की बड़ी सूक्ष्म बातें आती हैं, इसीलिए ऐसे मत समझो कि सिर्फ परिवार ही बदलना है, अपना देह अभिमान की चाल को भी बदलना है। अब हमारे दिल में तो यही है कि जाएं तो पूरी इज्जत से जाएं, जैसे पुराने कर्म बंधन से मरे हो, ऐसे ही दैवी परिवार से भी मरना है। शुद्ध अशुद्ध देह की लगाव से अभी पूरा पार जाना है। कहते भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, अभी तो कर्मातीत अवस्था को पाना है। अपने पुरुषार्थ का भी अहंकार नहीं रखना है। हम अभी उच्च विचारों वाले हैं, इसीलिए छोटे छोटे विचारों में मत पड़ो। ओम शांति।